हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया था? अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्णा। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आत्मा के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब निराकारवाद में एक बात आती है कि निराकार ब्रह्म है, एक निराकार ब्रह्म है। जब उस पर माया का पर्दा पड़ जाता है तो वो आत्मा वहां से अलग हो जाती है, विभाजित हो जाती है। पर यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उस ब्रह्म से टूटकर आत्मा अलग कैसे हो गई? तो आत्मा के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा न कभी अग्नि द्वारा जलाई जा सकती, न जल द्वारा भिगोई जा सकती, न वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। अब हम अपने अंदर ये अगर फील कर लें इस बात को, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई मार नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई सुखा नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता। इमीडिएटली यू विल गेट कॉन्फिडेंस, आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। अब मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? मोटिवेशन देते हैं ना, और वो ये ज्ञान नहीं दे रहे कि आपको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। तो मोटिवेशन मिलेगी कहाँ से? दैट इज फेक मोटिवेशन। तो अब आप देख लीजिए भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप मन में ये सोच ले कि हाँ मुझे कोई भी मार सकता है, मेरे टुकड़े कोई भी कर सकता है, मुझे कोई भी जला सकता है, मुझे कोई भी सुखा सकता है, कोई भी मेरी हत्या कर सकता है, तो आप उसकी चिंता में पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। आपको कोई जला नहीं सकता। मन में एक बार सोच के तो देखिए, मैं आत्मा हूं, मुझे कोई नहीं जला सकता, मेरे टुकड़े नहीं कर सकता कोई, मुझे कोई मार नहीं सकता। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इमीडिएटली। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को कभी भिगोया, जलाया या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अच्छेद्यः अयम् अदाह्य अयम् अक्लेद्यः शोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः। हरे कृष्णा। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अभी पिछले श्लोक में हमने बात की थी, अघुलनशील है, अव्यय है। कोई ये शिकंजवी थोड़ी ना है कि आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, एक हो जाएंगे। कभी भी एक नहीं होते। आत्मा का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो कह रहे हैं इसे ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। किसी आग के द्वारा आत्मा को जला नहीं सकते, किसी भी वायु के द्वारा इसको सुखा नहीं सकते। ठंडी गर्म कैसी भी वायु हो उसको सुखा नहीं सकते। यह शाश्वत है, अर्थात हमेशा से रहने वाली है। पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी का यहाँ पर क्या तात्पर्य बनता है? सर्वव्यापी अर्थात जैसे कहते हैं ना कि आग के जीवाणु होते हैं, फायर बैक्टीरिया। तो उन बैक्टीरिया को अगर हम आग से बाहर निकालें तो वो मर जाएंगे। उनकी बॉडी इसी तरह डिजाइन की है भगवान ने कि वो आग में ही रहेंगे। अर्थात आग के अंदर भी आत्मा है, जल के अंदर भी जीव होता है, अर्थात जल के अंदर भी जीव है, आत्मा है। वायु के अंदर भी सूक्ष्म कण होते हैं, उनके अंदर भी आत्मा है।
अर्थात आत्मा हर जगह विद्यमान है। ये कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि एक ही आत्मा हर जगह जा सकती है, नहीं। हम क्या जल के अंदर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम क्या अग्नि के अंदर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अर्थात अलग अलग आत्माएं, सूक्ष्म पूर्ण बहुत सारी आत्माएं हर जगह विद्यमान हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, जल हो, वायु हो, धरती के अंदर हो, धरती के ऊपर हो, आसमान में हो, दूसरे लोकों में हो, हर जगह आत्मा विद्यमान है। उसे कह रहे हैं कि सर्वव्यापी है, अविकारी है। अविकारी अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है। अब दूध में कोई खट्टा डाल दे हम तो क्या होगा? दही बन जाएगी, मतलब उसका तत्व चेंज हो गया, दूध का तत्व दही बन गया। पर आत्मा का तत्व कभी भी चेंज नहीं होता। भगवान यहाँ पर अविकारी कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया भगवान का, मैं परमात्मा बन गया, अर्थात मेरी आत्मा या मैं परमात्मा बन गया, नहीं होगा। थोड़ा ध्यान लगाया, मैं निराकार बन गया, नहीं होगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अविकारी है। अब आप देख लीजिए कि आपको निराकार की उपासना करनी है या साकार की। भगवान इन चीजों को बिल्कुल प्रमाणित कर रहे हैं कि आत्मा अविकारी है, आत्मा का वही स्वरूप रहेगा, वही तत्व रहेगा। भगवान की आराधना कीजिए या नहीं कीजिए, आत्मा आत्मा ही रहेगी, उसकी अलग एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है, एक जैसी रहेगी आत्मा की एग्जिस्टेंस, कभी नहीं बदलेगी। आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तायम अचिन्त्यः अयम अविकार्ययम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वायनं न अनुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, विच कैन नॉट बी टच्ड। हम जिसे अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते। जैसे आत्मा को हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आत्मा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या आत्मा को हम अपने कानों से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। वो आत्मा नहीं होती जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। किसी के अंदर कुछ घुस गया, आवाजें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दैट इज नॉट दैट सोल जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। आत्मा को कभी सुना नहीं जा सकता, कभी देखा नहीं जा सकता, हमारी सेंसेस के द्वारा उसको कभी भी फील नहीं किया जा सकता। आत्मा को भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं। तो डरना बंद कर दीजिए आत्माओं से कि आत्मा आ गई, उसके अंदर आत्मा घुस गई। मत डरिए, ये ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, उसको अपनी सेंसेस के द्वारा फील नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है। आत्मा की कभी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उसका आकार ही इतना छोटा है, अपने बाल की टिप के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका साइज है आत्मा का। किसी भी आप सूक्ष्मदर्शी से आत्मा को नहीं देख सकते, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो आज तक आत्मा को देख नहीं पाया। बैक्टीरिया को तो देख लेते हैं ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, हमने आ किया, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी लगाया, लेंस लगाया, उसमें बैक्टीरिया घूमते हुए मिलेंगे इतने सारे, पर हम इन आंखों से नहीं देख सकते उनको। लेकिन आत्मा को उससे भी नहीं देखा जा सकता। जिस सूक्ष्मदर्शी से दूसरे ग्रहों को देखा जाता है, उससे भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता। तो आप आत्मा की कल्पना करेंगे भी कैसे? तो क्यों डरते हो? उसके अंदर आत्मा आ गई, उसके अंदर ये आ गया। नो, अकल्पनीय है आत्मा। आप ना उसको देख सकते, ना अपनी इन सेंसेस से फील कर सकते, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से आप फील नहीं कर सकते। अपरिवर्तनीय है आत्मा। कभी भी ये नहीं है कि मनुष्य के शरीर से डॉग के शरीर में चले गई, कुत्ते के शरीर में चले गई तो आत्मा कुत्ता बन गई। नो, कुत्ते के शरीर से आत्मा निकलकर शेर बन गई। नो, आत्मा का स्वरूप वही रहेगा, वही एक बिंदु रहेगा, ठीक है, वही एक प्रकाश रहेगा, चाहे वो किसी भी शरीर में चली जाए, आत्मा का स्वरूप वही रहेगा हमेशा ही। इसलिए कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर तो केमिकल्स का बना हुआ है, मिट्टी, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनसे शरीर बना है। तो ये शरीर तो पहले से ही खत्म है, तुम इसके बारे में शोक क्यों करते हो? आत्मा हमेशा वही रहेगी। इस शरीर को काट सकते हैं पर आत्मा को नहीं काट सकते। इस शरीर के ऊपर तीर चल सकता है पर आत्मा के ऊपर तीर नहीं चल सकता। अगर शरीर को अगर कोई हानि पहुंचती है, आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएगी।
यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।